ब्रेक के बाद खुशामदीद। नजम वली खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन किया है समीना पाशा साहबा ने। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। नजम साहब, आप ही फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोगों ने ऑप्शन ही कोई नहीं छोड़े, आप लोगों से मेरी मुराद है हुकूमत ने ऑप्शन ही कोई नहीं छोड़े कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके पर एहतजाज ना करती जो शंघाई ताउन तंजीम का है। क्या करे अगर वो आपको ब्लैकमेल ना करे? वो हुब्बुल वतनी करे, वो थोड़ी सी वक़ार का मुजाहरा करे, मतानत का मुजाहरा करे। वो जो 2014 में कर चुकी हुई है वो ना करे। जब उसने सीपैक का रास्ता रोका था, जब उसने चीनी सदर का रास्ता रोका था और उनका दौरा ख़त्म करवाया था, वो काम करने की तरफ ना जाए जो इस्लामाबाद में उससे पहले उसने किया, जहाँ पर आग लगाई। वो लाहौर के ज़मान पार्क में जो कुछ उसने किया वो ना करे। वो 9 मई जिस तरह उसने बर्पा किया, जो कुछ उसने वहाँ पर किया वो ना करे। देखें, ये सीधी सी बात है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ SCO सरबराही इजलास के मौके पर जो कुछ करने जा रही है, ये सीधा ये काम भारतीय फौज कर सकती है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात को तबाह करने के लिए। जिस वक्त कोई 1 दर्जन के करीब वज़राए आज़म और सदूर पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद होंगे, कोई 200 के करीब सहाफ़ी और वफूद यहाँ पर मौजूद होंगे, उस मौके पर आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि वहाँ पर कब्रें खोदी जाएं? सर, लेकिन कोई ब्रीथिंग स्पेस भी तो देना पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, उनको कोई जीने का मौका दे। फर्स्ट्रेट होके तो बंदा गलत फैसले करता है, गलत फैसला जरूर हो सकता है। कौन सा जीने का मौका? वो क्या चाहते हैं? वो पाकिस्तान को जीने का मौका दें ना, वो पाकिस्तान को सांस लेने दें। वो पाकिस्तान की माशी मौत के लिए जो कुछ करते रहे हैं, IMF से वायदा तोड़ने के बाद, उसके बाद वर्ल्ड बैंक को खतूत लिखने, IMF को खतूत लिखने, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की तरफ, माशी मौत की तरफ, वो पाकिस्तान को जीने का मौका दें। खुदा के लिए ये पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया है। इसके एक सादी बहाली के लिए आज अगर इसकी बरामदात में इजाफा हो रहा है, आज इसके ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है, आज अगर यहाँ पर शरह सूद में कमी हो रही है, आज यहाँ पर अगर जो हमारा करंट अकाउंट खसारा था वो मुनाफे में बदल रहा है, तो बर्दाश्त कर लें। ये उनका मुल्क है, इसमें उनकी, मुझे नहीं पता कि उनके खान साहब की नस्लों ने तो यहाँ पर नहीं रहना, वो तो जहाँ पर हैं वो तो पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हमने तो भाई यहीं पर रहना है। हमारे लिए सोचें, हमारे बच्चों के लिए सोचें, उन लोगों के लिए सोचें जो खान साहब के पीछे लगे हुए हैं, उनके बच्चों ने कहाँ पर जाना है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ पर है उन पर रहम खाएं, इस मुल्क को जीने दें, इस मुल्क के अवाम को जीने दें। क्या चाहते हैं ये? वहाँ पर जब इतने सदूर और वज़राए आज़म मौजूद होंगे, ये वहाँ पर क्या करना चाहते हैं? वहाँ पर आग लगाना चाहते हैं, वहाँ पर धरना देकर वहाँ पर ईवान वज़ीर आज़म पर कब्जा करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ये क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया के सामने तमाशा? थोड़ा सा रहम करें, थोड़ा सा तरस खाएं हम पर। इनके आगे हाथ जोड़ते हैं, इनके पांव पड़ते हैं, माफ कर दें, बख्श दें हमको। सर, वो शायद चाहते भी यही है कि आप हाथ जोड़ लें, पांव पड़ लें, ताकि वो उनको कोई रिलीफ मिल जाए। सर, ये पॉसिबल है नजम साहब? कौन सा रिलीफ सर? क्या मसला क्या है इनके साथ? खान साहब के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो सारे कुछ, इससे पहले कहा जाता था कि जनाब वो बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है, और बाद में पता चला कि वो कुरकुरे खाने से उनको गैस हुई हुई थी, तेजाबियत हुई हुई थी। सर, मिलने का मौका भी तक नहीं दे रहे आप हर दफा एक क्या जीने का किस तरह का मौका चाहिए उनको? सर, क्या चाहते हैं? खान साहब से मुलाकात चाहते हैं? वो चाहते हैं कि पंजाब पर हमले करें, वो चाहते हैं पंजाब पर हमले करें, वो चाहते हैं कि पख्तून जो है सोसाइटी को पंजाब की सोसाइटी के साथ लड़ाएं, वो वहां से लश्कर लेकर आना चाहते हैं, वो वहां से बाकायदा तौर पे गाड़ियां, रेस्क्यू की गाड़ियां वहां पर इनके बस में हो, वहां पर अपने KP के एहलकार लेकर आते हैं, वो वहां पर। ये क्या चाहते क्या है सर? ये चाहते हैं कि जयशंकर आके इनके एहतजाज की क़यादत करे और भारत जो है वो यहां पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करे। क्या चाहते हैं सर? आप मुझे बताएं ना, क्या करने दें इनको? क्या इनको यहां पर जयशंकर की बजाय मोदी को बुला के उससे एहतजाज की क़यादत करवाएं? क्या चाहते हैं ये? जानी कि जो काम भारत 1965 में नहीं कर सका था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज करे। मुझे बता दें ना, मैं लड़ता हूं जो ये चाहते हैं। जरा समीना पाशा साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करूं। मैडम, आप जिस तरह से नजम साहब बात कर रहे हैं, ये किसी हद तक वैलिड पॉइंट तो फील होता है कि आपको अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके के ऊपर क्या इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, कोई सियासी गलती करने के लिए जा रही है?
देखिए, दो तीन चीजें। एक तो पहली बात ये कि जो ये बात होती है कि जी किसी मौके पे एहतजाज करना है या नहीं, तो दुनिया भर में ऐसा होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास भी होते हैं, हर जगह पे इजलास होते हैं और लोग एहतजाज भी करते हैं, और मेरा ख्याल है एहतजाज करने का हक होना चाहिए, उससे इतना ज्यादा खौफजदा नहीं होना चाहिए। दूसरी ये बात कि चलिए एक लम्हे को हम मान लेते हैं कि भाई एहतजाज अगर बाहर से मेहमान आए हुए हैं तो आप ना करें, तो फिर कोई ये भी बता दे कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था हम देखते हैं OIC कैसे होती है, हम भी धरना देंगे, हम देखते हैं ये कैसे आप इजलास करवाते हैं OIC का, तो उस वक्त वो क्या हुब्बुल वतनी थी, या वो भी दहशतगर्दी थी, या वो भी मुल्क दुश्मनी थी? तीसरी जो बात है ये कहना कि जी उनको प्रॉब्लम क्या है, ये वो तो बड़ा आसान सा हल है कि उनका एक ही मसला है इस वक्त जिसके लिए वो एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी, वो मसला बड़ा छोटा सा है जो 10 मिनट में हल हो सकता है। इतनी लंबी तकरीर के बजाय सिर्फ एक मशवरा दें हुकूमत को कि भाई आप उनकी बहन से या उनके वकील से या उनके डॉक्टर से मुलाकात करवा दें, और ये जायज मुतालबा है, जायज हक है उनका। उनकी 10 मिनट की एक मुलाकात हो जाए, उन्हें तसल्ली हो जाए कि खान साहब खैरियत से हैं, ठीक है, और उसके बाद आप जो भी अपना SCO कॉन्फ्रेंस है बिल्कुल वो जारी रखें, और उसमें फिर अगर वो एहतजाज करते हैं बिला वजह का तो उस पर कोई कहा भी जा सकता है कि भाई अब आपका मसला हल हो गया तो फिर आप क्यों कर रहे हैं। जहां तक ये बात है कि जी किसी ने क्या किया, किसी वक्त किसी ने कितना क्या किया, तो मैं हैरान होती हूँ कि आज 12 अक्टूबर है, आज तो PMLN को खास तौर पर ये चाहिए था कि वो उस जमहूरियत का जो शव खून मारा गया था उसके ऊपर बात करे। यानी इनको जो PTI के अगर मुबैना तौर पर लोगों ने जाके वो किए, वहां पे हमले किए, कोई PTI में वो क्या PTV में चला गया, वो तो याद है, लेकिन वो जो 12 अक्टूबर 1999 को जो लोग बावर्दी गए थे PTV में, वो कोई कंडेम नहीं करता। वो क्या था आप बता दीजिए, क्या था वो? वजीर आजम हाउस की दीवारें किसने फलांगी थी उस रोज? आप बता दीजिए, नाम ले लीजिए। मुल्क तो में नीम मार्शल लगा था, इसमें तो कोई दखी चुकी बात नहीं है। सियासी जमातें ना फवाद साहब बड़ी आसान हदफ होती हैं, आप उनको आसानी से टारगेट कर लेते हैं, लेकिन जो असल ताकत के मरकज होते हैं वो गलत करें, वो सही करें, उनको सब कवर करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो देखिए, मैं तो ये चाह रही थी कि आज नून लीग 12 अक्टूबर के ऊपर कोई तारीख वो तकारीब मुनक्किद कर रही होती, तकारीर कर रही होती, लेकिन आज तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया। तो बात ये कि जो SCO कॉन्फ्रेंस है अच्छी बात है, होनी चाहिए और उस पर पुरअमन होना चाहिए, लेकिन इससे सारे हिजान को बड़ी आसानी से खत्म किया जा सकता है, और वो सिंपल सी बात है, वो जायज मुतालबा है कि किसी भी कैदी को ये हक हासिल है कि उसके फैमिली मेंबर्स या उसके लॉयर जो भी एज पर शेड्यूल उनसे मिला करते थे, आप उन्हें मुलाकात करा दें, बात खत्म। इतना कोई मसले की बात ही नहीं है कि जिसको इतना बढ़ावा दिया जाए या इस तरह से कहा जाए। और फिर अगर स्टैंडर्ड्स रखने हैं तो एक ही जैसे रखें ना। फिर अगर OIC को धमकियां लगाने वाले मुल्क दुश्मन नहीं थे तो फिर आप उन्हें भी मुल्क दुश्मनी ना करें। एहतजाज आपका जो है आईनी हक है, और आप हर वक्त डंडा और ये वो और दूसरों को दहशतगर्द कहना और अजीब किस्म की सुबाइयत फैलाना, ये बहुत ही मनफी बात है। देखिए, वहां से लोग आते हैं तो ये लोग इनको कहते हैं कि जी ये जत्थे आ गए, लश्कर आ गए, ये आ गया, हमला हो गया। वो भी हमारे पख्तून भाई हैं, वो भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने पंजाबी हैं, और उनके साथ भी उसी तरह इज्जत और आबरू के साथ पेश आना चाहिए जैसे हम अपने लिए सोचते हैं। उनके लिए भी वही अल्फाज होने चाहिए कि वो, आप उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं कि वो सियासी तौर पर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, लेकिन उनकी तज़हीक करना, उनकी तौहीन करना और उनको जत्थे और दहशतगर्द और न जाने क्या क्या अलकाब और अफगानी और ये और वो, और इतना प्रोपेगेंडा, इस कदर प्रोपेगेंडा कि जी वो अफगानी निकल आए, ये वो उसमें आपके सामने है सारी वीडियोस जिसमें जो इन्होंने खुद लिस्ट जारी की, जो लोग गिरफ्तार किए उसमें एक भी अफगानी नहीं था, सब रावलपिंडी के लोग थे। और जो वीडियोस जारी होती है वो खुद अफगानी पकड़ के बता रहे हैं कि यार हमें तो अफगान कैंपों से उठा के ले आए हैं, ये दिखाने के लिए कि अफगानी आ गए। तो इस कदर प्रोपेगेंडा सरकारी सतह पर मैंने नहीं कभी देखा था जो इस हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। और अफसोस की बात है कि ये नफरत फैलाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया एक तरफा, और ये बहुत ही अफसोस की बात। ठीक है नजम साहब, जिस तरह से 12 अक्टूबर की बात करें, तैयारा साजिश केस था, मियां साहब को सफ़ा हस्ती से मिटाने की एक कोशिश की गई थी, एक कू हुआ था, कहाँ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? ये बात तो मैडम ठीक कर रही है कि यौम जमहूरियत मनाना चाहिए था, उस मौके पर आप जो है वो गायब लतीफ़ हुए में। देखिए, इस पर ये वही लोग थे जिनको ये लोग कहते थे वो तो बाप है, बाप कहते थे उसको,
और आज वो बाप जो है आप कह रहे हैं कि उस बाप पे, इनके बाप पे हमला कर दिया जाए, ये तो दुरुस्त नहीं है। पहले फैसला तो कर लेंगे। नहीं, 12 मई का क्या ताल्लुक है? किसी ने नहीं ये कहा था। नजम भाई एक मिनट सर, एक सेकंड सर, 12 मई के 12 अक्टूबर का क्या ताल्लुक है फौज से या उससे? एक फर्द का स्टेप था, गलत स्टेप था। फौज ने जब भी कू किया, ज़ियाउल हक ने किया, का जो था वो जो कह रहे थे, जिस तरफ इशारा कर रहे थे, वो देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत चालाकी के साथ फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। नहीं नजम भाई तो क्या बड़े इन्होंने एंगल रखे हुए हैं। क्या हम तारीख से भूल जाए कि मियां नवाज शरीफ? मेरी बात सुने जी सर। हाँ, उस वक्त भूल जाना चाहिए जब DGISPR और DGISI ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज ने यह फैसला कर लिया है और ये सेक्टर कमांडर्स की सतह पे और ब्रिगेडियर्स की सतह पे ये फैसला है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी, सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वेलकम किया गया और उसके बाद हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, जहाँ तक खान साहब से मुलाकात का मामला है, कैदियों से मुलाकातें इस तरह पै दर पे नहीं होती कि 300 दिन वो कैद हों तो उनमें से 168 दिन उनकी मुलाकातें हो रही हों, 138 दिन उनकी प्रेस टॉक्स हो रही हों। जो उनको सहूलतें और मराहत हासिल हैं वो कोर्ट में गए और कोर्ट में उनसे कहा गया कि आप 17-18 के बाद इनकी मुलाकात करवा दें और वो मुलाकात हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ये प्रोपेगेंडा ना करें। ये जो अंदर से कफन की लाशों की तस्वीरें शेयर की जा रही है ना, कोई हाई प्रोफाइल लाश वहां से जा रही है, फलां जा रही है, ये बुशरा बीबी के बारे में भी इसी किस्म की बातें करते रहे, पता नहीं इनकी ख्वाहिशात हैं क्या। दूसरी बात, कोई पंजाब से पख्तून भाइयों के खिलाफ बात नहीं करता, कोई बलोच भाइयों के खिलाफ बात नहीं करता। पंजाब वो सूबा है जो अपने मजदूर मरवाता है, उसके बावजूद यहां से ची नहीं की जाती, उफ नहीं की जाती। इसके बाद आप पंजाब पे इल्जाम लगाएं, पंजाब के हवाले से बात करें तो बहुत बड़ी ज्यादती है। पंजाब, क्या आप सोच सकते हैं कि जिस तरह वहां से पख्तूनों के काफिले आए जमान पार्क में, जिस तरह यहां पर पंजाब की पुलिस के ऊपर पेट्रोल बमों से हमले किए गए, जिस तरह वहां से जत्थे लेकर, जत्थे नहीं है तो और क्या है, बाकायदा सरकारी मशीनरी होती है,